Hey, welcome to my channel. Please like, share, and subscribe. When wishes come true, part 2. He turned to Sushil, a stomachache. Hey, you had better stay in bed. उसके पापा बोलते हैं कि तुम्हें अभी तो बेड पे ही सोना चाहिए, मतलब पलंग वलंग कुछ भी है उनके पास उस पर भी सोना चाहिए, तुम्हारी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है. यू आर नॉट टू गो एनीवेयर, तुम कहीं नहीं जा सकते हो. आई हैड बाउट सम लोगजिन्स फॉर यू. लोगजिन्स एक मीठी गोली होती है, वो पेट दर्द सिर दर्द कुछ भी होता है तो वो ले सकते हैं, तो उससे अपना सिर दर्द बंद हो जाता है. लोगजिन्स अब आपको पता चल गया कि लोगजिन्स जो होती है उससे वो मीठी गोली होती है. लोगजिन्स फॉर यू. यू हैड बेटर नॉट हैव दैम. तुम्हें ज़्यादा नहीं खानी है पर जब तक मैं आऊँ. Just lie down quietly while I go and prepare a brew for your stomach. ठीक है, जब तक मैं जाकर आता हूँ तुम बेड पे चुपचाप सो जाओ. कुछ भी शरारत करने की ज़रूरत नहीं है. ब्रू मतलब तो आपको पता ही होगा, एक टाइप से आप काढ़ा मान सकते हो. अपन कोरोना में पी रहे हैं काढ़ा, वो काढ़ा. सुबुल लॉक्ड हिज सन. उसके पापा ने उसके बेटे को बंद कर दिया है रूम के अंदर. एंड वेंट ऑफ टू प्रिपेयर अ बाउल ऑफ रियली बेटर ब्रू. फिर चले जाता है किचन में एक काढ़ा बनाने के लिए, मतलब एक बेहतर, उससे उसे अच्छा लगेगा. सुशील वॉज इन इक्वेंटरी. He loved Loxines and loathed the brews his father made. उसको उसके पापा जो लॉक्सीन्स और लाते हैं और ब्रू लाते हैं काढ़ा और वो गोली मीठी गोली उसको बहुत अच्छी लगती थी. मतलब सुशील को ये चीज़ अच्छी लगती थी. अब आपको इतने में तो याद होगा ना सुशील कौन था. सुशील का मतलब होता है एकदम चुपचाप, पर वो एकदम नॉटी बेटा था. किसका था बेटा? सुबुल का. and he was dying to go to the boss, but now there seemed to be no change. फिर कुछ नहीं हो पाया. उसके पापा ने उसे नहीं जाने दिया. उसके पापा को पता था कि ये जाने के लिए ऐसा कर रहा है, पर उसके पापा ने उसे नहीं जाने दिया. When Subal returned to the room with a big bowl of better brew. जब वो उसके पापा रूम के अंदर वापस से आते हैं तो वो एक बाउल लेकर आते हैं उसके पापा. उसके अंदर वो काढ़ा रहता है, बड़ा सारा बाउल रहता है. बाप रे बाप, सब काढ़ा कैसे पीते होंगे. Sushil jumped out of bed saying, I am fine now. My stomach has gone. I am going to school. सुशील बेड से उठ जाता है और मस्ती करने लग जाता है और बोलता है, अब मैं ठीक हूँ, मेरा पेट नहीं दर्द कर रहा, मैं जा सकता हूँ स्कूल. आई वॉन्ट टू गो स्कूल, मेरे को स्कूल जाना है. यू आर नॉट गोइंग आउट एनी वेयर टूडे सेड सुबुल. उसके पापा ने बोला, आज तुम कहीं नहीं जाने वाले हो, तुम्हें आज बेड रेस्ट करना है, तुम्हें बेड पे ही रहना है, तुम्हें सोते ही रहना है. फिर उसके बाद उसका पापा बोलता है, ड्रिंक दिस एंड लाई हियर क्वाइटली फॉर द रेस्ट ऑफ द डे. ये काढ़ा पी लो और पूरे दिन के लिए, मतलब कितना दिन बचा है उसमें तुम सोते ही रहो. ही फोर्स द ब्लू डाउन सुशील. रिजल्टेंट थ्रॉट लुक द डोर फ्रॉम आउटसाइड एंड लेफ्ट. पीछे से वो लॉक कर देता है रूम को और फिर वहाँ से देखते रहता है. सुशील burst into tears and wept buckets the whole day long. मतलब वो सुशील रोता है चिल्लाता है और एक ब्लैंकेट मतलब कपड़ा ओढ़ के सो जाता है पूरे दिन के लिए. He told himself, if only I could be as old as my father. वो अपने आप को बोलता है कि मैं अपने पापा जैसा होता तो अच्छा रहता, मुझे कुछ काम नहीं करना पड़ता. आई हैड बी एबल टू डू वॉट एवर आई वॉन्टेड टू. मेरे को जो करना रहता मैं वो करता. सुबुल सेट आउटसाइड एंड थॉट, माई पेरेंट्स पैम्पर्ड मी सो मच व्हेन आई वॉज यंग. वो सुबुल है, उसका पापा सुशील का पापा है. वो सोचता है जब मैं छोटा था मेरे मम्मा पापा ने मेरे को बहुत लाड करा, प्यार करा, इसलिए मैं बिगड़ गया और मैं पढ़ाई नहीं कर पाया जब मैं छोटा था. आई कुड नेवर स्टडी एज मच एज आई थॉट टू हैव डन. मेरे को कितनी पढ़ाई करनी थी, मैं इतनी पढ़ाई नहीं कर पाया. और मैं अब देख सकता हूँ कि मेरे हालात ऐसे कि मेरे को पता छोटे छोटे काम करने पड़ रहे हैं. If only I could be young once again, I had spent all my time studying hard. अगर मैं वापस से मैं छोटा बच्चा बन जाऊँ तो मैं पूरा टाइम पढ़ाई करूँगा और कुछ नहीं करूँगा, स्टडी हार्ड करूँगा, तो उससे मैं बड़ा होकर कुछ बन पाऊँ.
and it is so happened that the goddess who grant wishes, जैसे आपने टूथ फेरी सुना होगा कि वो अपना दांत टूट जाता है तो उसको तकिए के नीचे रख के सो जाओ तो एक फेरी आती है, वो अपनी विशेस पूरी करती है। ऐसे ही यहाँ पर एक ग्रैंड विशेस थी, एक गॉड थी, मीन्स भगवान टाइप में एक परी थी, वो विश पूरी करती थी, सबकी इच्छा पूरी करती थी। वॉज पासिंग बाय जस्ट देन, वो वहाँ से गुजर रही थी तो उसने देखा, शी हर्ड बोथ सुबल एंड सुशील एंड डिसाइडेड टू ग्रैंड देम बोथ देयर विशेस। तो वो वहाँ से जा रही थी तो उन्होंने सुशील और सुबल दोनों की बातें सुनी और सोचा कि इनकी दोनों की विशेस पूरी कर देती हूँ। Appearing before Sybil, she said, वो सुबुल को बोलती है, tomorrow morning you will be as young as your son। कल मॉर्निंग मतलब कल सुबह तक तुम अपने बेटे जैसे छोटे बच्चे बन जाओगे। और वो सुशील को बोलती है, फ्रॉम टुमारो यू आर गोइंग टू बी एज ओल्ड एज योर फादर। तो फिर वो बोलती, तुम कल सुबह तक अपने पापा जैसे हो जाओगे, एकदम बड़े यंग मैन और थोड़े बुढ़े। Both father and son were delighted। वो इच्छा में खो गए दोनों दोनों मतलब दोनों एक इच्छा में खो गए कि हम ऐसे हो जाएंगे, सुबह तक ऐसे हो जाएंगे। तो नींद ही नहीं आ रही थी। यूजुअली ओल्ड सुबुल could never get any sleep towards the early part of the night। वो सुबुल था, वो वीक पापा था सुबुल, उसे रात में जल्दी सोने की आदत नहीं थी। बट अराउंड ड्रॉन ही वॉज फास्ट स्लीप एंड स्लेप्ट लेट। वो जल्दी सो जाता था पर फिर उसने लेट सोया, वो मतलब स्लेप्ट लेट। बट व्हेन द सन रोज द नेक्स्ट मॉर्निंग ही ऑलमोस्ट जम्प्ड आउट ऑफ द बेड एंड डिस्कवर्ड दैट ही हैड ग्रोन क्वाइट स्मॉल। वो जब वो उठता है अपने बेड से एकदम जंप करके उठ जाता है। जब वो बड़ा था, जब तो नहीं जंप कर पा, जब तो बूढ़ा था वो, पर अब छोटा बच्चा बन गया है वो छोटा बच्चा बन गया है तो वो एकदम जंप लेके अच्छे से मस्तीखोर जैसे उठ गया। द टीथ ही हैड लॉस्ट वर ऑल बैक। उसके वो दांत टूट गए थे बुढ़ापे के कारण, वो सारे दांत वापस से आ गए उसके। The clothes he had even the clothes he had been wearing were too big for him now। तो उसने पहले वो कपड़े पहन रखे थे, वो पहले अच्छा बड़ा था, अब वो छोटा हो गया तो कपड़े उसके एकदम बड़े बड़े ढीले हो गए। उसके शर्ट की लीव्स रहती है, वो अपनी रहती है ना, शर्ट में कॉलर्स रहती है, वो बहुत बड़ी थी, वो उसके आर्म तक टच कर रही थी तो वो सूट नहीं हो पा रहा था, उसमें कंफर्टेबल नहीं था वो उसमें। The clothes he had been wearing were too big for him now। तो अब ऐसा होता है कि वो उसके पहले उसने कपड़े पहने हुए थे, वो बहुत बड़े थे, उसके आ नहीं रहे थे वो कपड़े, क्योंकि वो तो पहले बड़ा था तो उसके कॉलर्स थी ना, अपनी शर्ट की कॉलर्स रहती, वो उसके हाथों आर्म सब जो रही थी और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो बहुत बड़े कपड़े थे, कुछ अपने साइज से ज़्यादा ही बड़े थे। The clothes he had been wearing were too big for him now। अब उसके वो कपड़े बहुत बड़े हो गए। His shirt sleeves were longer than his arms। उस शर्ट की वो रहती है ना कॉलर, वो कुछ ज़्यादा बड़ी थी, वो आर्म्स तक आ रही थी उसके। एंड ऑलमोस्ट टच द फ्लोर। और वो धोती और वो सब पहने रखे थे, वो तो एकदम वो ज़मीन को टच कर रहे थे, वो उसके नाप के नहीं थे, वो तो ज़मीन के नाप थे, एकदम बड़े थे। His dhoti swept the floor and he almost drummed in it। वो धोती थी वो पूरी नीचे बिखर गई थी और वो मतलब पूरा, जैसे कि आपकी मम्मी की साड़ी होती है तो आप उस पर कभी कभी रोल करने लग जाते हो तो आप पूरे साड़ी में बिखर जाते हो और आप सोचते हो मैं कैसे निकलूँ तो धोती और उस धोती ने कुर्ता ने उन सब पे लपेटा हुआ गया था। सुशील who woke up at the crack of dawn and ran about the house was hardly able to open his eyes। उसकी आंखें खुल नहीं रही थी पर उसने धीरे धीरे खोली। अब सुशील क्या बन चुका था, सुशील एकदम मस्तीखोर बच्चा था, पर वो एकदम बूढ़ा बन गया था ना, उसके बूढ़ा हो गया था इसलिए उसकी आंखें नहीं खुल पा रही थी। When he finally did succeed in shaking off his sleep, वो चलो सोते सोते उसकी आंखें नहीं खुल पा रही थी पर कैसे भी करके वो एकदम बड़ी मुश्किल से उठ तो गया। जैसे अपन सो के उठते, मम्मी ज़बरदस्ती उठाती तो अपनी आंखें नहीं खुलती, फिर अपन उठ ही जाते लास्ट में।
ना तो उसकी आंखें खुल जाती है। इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ हिज फादर वॉज मेकिंग सच अ बकेट आउटसाइड। उसके पापा की वजह से हुआ था, आउटसाइड उसके पापा थे। सुशील वोक अप टू फाइंड दैट हिज क्लोथ्स वर रियली टाइट। वो उठता है तो अपने कपड़े देखता है, वो बड़ा हो गया तो उसने पहले बच्चों के कपड़े पहने थे तो एकदम टाइट हो तो गए थे। जैसे अपन 10 साल के बच्चे और अपन 5 साल के बच्चे के कपड़े पहने थे तो वो अपने टाइट रहेंगे ना, इसलिए वो कपड़े एकदम टाइट हो गए थे उसके लिए। नियरली हाफ हिज फेस वॉज कवर्ड विथ सॉल्ट एंड पेपर बियर्ड माउथ। वो कपड़े थे ना, उसके कपड़े थे ना, वो आधे तो मुंह पे लपेटे हुए हो गए थे क्योंकि उसका शरीर पूरा दिख रहा था, क्योंकि उसमें छोटे छोटे कपड़े पहने हुए थे, दैट्स वाई। अब आगे देखते क्या होता है। देयर वॉज नो ट्रेस ऑफ हेयर दैट हैड कवर्ड हिज हेड। उसके सिर पे एक भी बाल नहीं बचा हुआ था, वो बेचारा गंजा हो गया था पूरा। थोड़े बाल थे पर एकदम गंजा जैसा हो गया था क्योंकि वो उसके पापा जैसा हो गया था। He was shocked to discover a gleaming plate in its place. वो एकदम शॉक हो गया था, ओह ये कैसा हो गया, मेरे बाल कहाँ चले गए, वो ऐसा सोचता है। What seemed even stranger was that he did. तो फिर वो देखता है कि उसके सिर पे एक भी बाल नहीं है, उसके सिर पे एक भी बाल नहीं है। तो बाल नहीं है मीन्स उसने ये बोलना चाहता है कि मेरे सिर में बाल नहीं है, मेरा सिर किसी चीज़ से कवर ही नहीं, मतलब बाल से कवर्ड ही नहीं है। वो एकदम सरप्राइज रह जाता है, डिस्कवर ग्लीमिंग प्लेट्स इन प्लेस। मतलब एकदम ग्लीमिंग, सिर पर कुछ नहीं है तो उसे अच्छा नहीं लगा। वॉट सीम्ड इवन स्ट्रेंजर वॉट्स दैट ही डिड। उसे एक डर जैसा लग रहा था, उसके इवन उसके बाल पे, उसके सिर पे कुछ नहीं था तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या होता है। सो बी इन दिस वीडियो ओनली एंड सी द नेक्स्ट पेज। तो अब देखते हैं क्या होता है। Not want to get out of the bed as he did on others day, he yawned her, turned over on his slide and decided to stay in bed. वो बोलता है कि पहले की दिनों जैसे मैं बिस्तर से उठता ही नहीं था, सोते रहता था वैसा ही रहना चाहिए था मेरे को, और वो उबासी देता था तो मेरे को भी उबासी लेने आ गई। यार्न का नाम लिया नहीं, यार्न आने लग गई मेरे को। over or turned over on his and decided to stay in bed. वो अपने आप से ही डिसाइड कर लेता है कि चलो अब मेरे को सोने चले जाना चाहिए, मैं बेड पे चले जाती हूँ, मेरे को बेड पे रहना ही अच्छा लगता है, मेरे को मैं फालतू में उठा। Both father and son had got exactly what they had wished for. तो वो both father and son, सुबुल and सुशील, वो जो चाहते थे वो ही हुआ। वो दोनों चाहते थे कि मैं ऐसा बन जाऊँ, तो वो दोनों उनकी विश पूरी हो गई। That they had not expected. एंटीपेटेड, इट इज़ एंटीपेटेड पर इसका मीनिंग है एक्सपेक्टेड। तो मतलब ये बोलना चाहता है व्हाट दे हैड नॉट एंटीपेक्टेड वर द कॉम्प्लिकेशंस। मतलब ये बोलना चाहते हैं वो हम नहीं चाहते थे, वो हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था, हमने ये करा था तो हमें ये बनना है, पर वो बनना था उसके हिसाब से बने नहीं। बड़ा होना था तो हम मस्ती कर पाए, पर वैसा हो नहीं पाया उनके साथ। इन द पास्ट सुशील हैड ऑलवेज थॉट दैट वंस ही वॉज old and independent, he had spent his entire time climbing trees. तो उसने सुशील ने छोटा सोचा था कि जब मैं अपना बड़ा हो जाऊँगा, अपनी इंडिपेंडेंट हो जाऊँगी, 18 ईयर के बाद अपन खुद हो जाते ना, अपनी चॉइस, अपना पापा माँ को कुछ नहीं करना, तो मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मैं खुद कर पाऊँगा। मैं क्लाइंब करूँगा, दिन भर पेड़ पे रहूँगा, स्विमिंग करूँगा, तैरूँगा और अपने दोस्तों के साथ पूरे गाँव में, पूरे सिटी में घूमते रहूँगा, ये सोचा था इसने। स्विमिंग इन द पॉन्ड में होगा, वो छोटा सा तालाब होता है ना, वो मान सकते हो आप। एंड रोमिंग वाइल्ड विथ हिज फ्रेंड ऑल द डे, और पूरे गांव में घूमते रहूँगा, पूरे सिटी में घूमते रहूँगा मैं। देयर विल बी नो वन टू स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग वॉट ही वॉन्टेड। आप सोच रहे होंगे कि मेरी वॉइस एकदम अजीब कैसे हो गई। मेरी वॉइस इसलिए हो गई, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है ना, तो मेरी वॉइस एकदम अटक गई, कफ हो रहा है मेरे गले में। चलो अब देखते हैं क्या होता है। वो बोलता है कि मैं जो कर सकता हूँ मैं कर पाता, तो कोई मेरे को स्टॉप करने के लिए नहीं था, क्योंकि मैं अपना इंडिपेंडेंट बन जाता। वैन ही वोक अप दैट मॉर्निंग ही फेल्ट नो अरेज
टू क्लाइंब ट्री। वो उसी दिन उठा तो उसने देखा कि मेरे पास इतना पावर ही नहीं है कि मैं पेड़ पे चढ़ पाऊँ, मेरे पास नो स्ट्रेंथ है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बूढ़ा होने के कारण मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, आई एम सो वीक। He spread a mat on the Vardhan and sat there lost in thoughts. तो फिर वो सोचते सोचते रह जाता है, वो पूरे दिन सोचते रहता है। फाइनली ही डिसाइडेड दैट ही शुड नॉट गिव अप द थिंग्स ही वॉज फाउंड ऑफ। तो उसे वो सोचता है, फाइनली वो डिसाइड करता है कि फाइनली वो सोचता है कि ही शुड नॉट गिव अप दैट थिंग्स। उसे वो सोचा था वो गलत है, मेरे को कैसा था मेरे को वैसा ही रहना था, मेरे को ये सब फाउंड कुछ नहीं करना था। ही स्टूड अप एंड डिसाइडेड टू ट्राई हिज यूजुअली एंटिक्स। वो उठ जाता है और वो पहले कितनी मस्ती करता था वो मस्ती करने का ही सोचता है। He went to a nearby olive tree and made several attempts to climb it. वो पास में उसके घर के पास में एक ट्री थी, तो वहाँ जाता है और ट्री पे चढ़ने की बहुत कोशिश करता है। ट्री को बहुत सारे आइडियाज़ लगाता है, ये करूँ वो करूँ तो मैं चढ़ पाऊँ, पर वो नहीं चढ़ पाता। He was astonished to find that climbing a tree was beyond him now. वो सोचता है कि मैं अपनी ही कर सकता हूँ ट्री को क्लाइंब। अगर आपको ये अच्छे से समझ आ रहा है, नहीं तो आपको पेड़ पे चढ़ना पसंद है, क्लाइंबिंग ट्री पसंद है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। शेयर अपने सारे फ्रेंड्स से करना, कमेंट ज़रूर करना और बताना कि अगली वीडियो आपको किस पे चाहिए। तो फिर आप देख सकते हो वो क्लाइंब नहीं कर पाता। ही वॉज अनटच्ड टू फाइंड दैट क्लाइंबिंग अ ट्री वॉज बियॉन्ड हिम नाउ। अब वो सोचता है कि अब मेरे को पेड़ पे चढ़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मतलब मुश्किल क्या नामुमकिन है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। अपन कितनी भी कोशिश करें, वी कैन डू इट। अपन को हमेशा बोलना चाहिए कि वी कैन डू इट, हम कर सकते हैं इसे। After several attempts, he hung on to one of the lower branches. तो several कोशिश कर लेता है, उसके बाद वो सबसे नीचे वाली ब्रांचेस वो उसके हाइट पे है, उसको वो हग कर लेता है, गले लगा लेता है। which gave way under his weight and broke his into। तो फिर वो ऐसे गले लगाता है, तो हक करते करते तोड़ देता है उसको ही। मतलब ब्रांचेस आपको पता होगा वो पतली पतली जड़ें सा टाइप्स में रहती है पेड़ की, किसी किसी पेड़ में रहती है वो। ही ले फ्लैट ऑन द ग्राउंड। वो ज़मीन पे लेट जाता है। पासर बाय वेयर अमेज्ड टू सी एन ओल्ड मैन ट्राइंग टू क्लाइंब अ ट्री। कोई देखता है कोई जाता है रास्ते से, तो देखता है कि ये बूढ़ा कोई चढ़ रहा है पेड़ में। And then they saw him rolling on the ground. They burst out laughing। तो फिर बाद में दिखता है कि पहले पेड़ पे चढ़ रहा था, अब ये वो मतलब ज़मीन पर रोल कर रहा है। जैसे अपन को कभी कभी मज़ा आता है ना, अपन बेड पे सो जाते हैं फिर अलोटते हैं गोल गोल घूमते हुए। मैं तो ये घर पे रोज़ करती हूँ, मेरे को बहुत मज़ा आता है, क्योंकि अपन तो बच्चे चलता है ना। तो फिर वो देखता है इंसान, कोई वो वहाँ से जाता है अजनबी कोई देखता है और देखता है कि ये रोल कर रहा है, इतना बुढ़ा इंसान पहले क्लाइंब करने की कर रहा था, अब रोल कर रहा है। और वो देख के जोर जोर से हंसता है, हा 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 हा। सुशील फ्रेंड्स हु हैड प्लेड विथ हिम। सुशील फ्रेंड्स मतलब सुशील के फ्रेंड्स वो उसके साथ खेलते थे। जस्ट द प्रीवियस इवनिंग, प्रीवियस इवनिंग तो मतलब एक दिन पहले, मतलब पहले की इवनिंग। टुक वन लुक एट द ग्रॉची ओल्ड मैन एंड देन रन फॉर देयर लाइफ्स। तो वो देखता है, फिर वो उसके दोस्तों से पहचान नहीं पाते हैं, तो भी वो उन अंकल के पास जाते हैं, मतलब वो अंकल वो से सुशील के पास जाते हैं और उसे देखते हैं। Just the previous evening took one look at the grossy old man and ran for their lives। तो उसको देखने के लिए दौड़ते हैं। They had no idea that it was सुशील himself। वो सोच ही नहीं सकते थे कि वो सुशील है, ये बुढ़ा इंसान सुशील है हमारा दोस्त, क्योंकि वो थोड़े समय पहले ही वो एक छोटा सा बच्चा था मस्ती करने वाला, और एक ही रात में वो इतना बड़ा कैसे बन सकता है, और वो सब छोटे और वो एकदम बड़ा। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है।
चलो अब देखते हैं आगे क्या होता है। आगे पर इंटरेस्टिंग स्टोरी आएगी। अभी लास्ट पैराग्राफ में समझा रही हूँ। इस पैराग्राफ के बाद आएगा पार्ट 3, वो देखना मत भूलना क्योंकि पार्ट 3 बहुत इंटरेस्टिंग है। इनकी लाइफ में क्या क्या फ़न होता है वो भी दिखाएंगे लास्ट पार्ट में, और लास्ट पार्ट में बहुत मज़ा आएगा। तो अभी लास्ट पैराग्राफ को अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं। हिमसेल्फ तक अपन ने पढ़ लिया था। अब क्या होता है। सुशील यूज टू थिंक दैट द मोमेंट ही वॉज ओल्ड एंड इंडिपेंडेंट। वो सुशील सोचता है कि वो दिन अभी वो मूवमेंट कैसे है, बेकार मूवमेंट है, मैं अब इंडिपेंडेंट हूँ। अब देखते हैं। ही वुड प्ले विथ हिज फ्रेंड्स ऑल डे लॉन्ग। तो जब वो इंडिपेंडेंट होने का सोचता था, जब वो बोलता था कि मैं दिन भर अपने फ्रेंड के साथ खेलूँगा। बट नाउ द वेरी स्लाइट ऑफ गोपाल, Akshay, Harish, and Nanda put him in a bad mood. He hated the thought of their noisy games and did not want them to disturb him. वो इसके फ्रेंड्स हैं ये चारों और बोलते हैं कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं खेला, अब मूड नहीं है हमारे साथ तुम्हारे सब खेलने में। जब तुम छोटे थे जब हमारा मूड रहता था तुम्हारे साथ खेलने में, पर नाउ नो मूड इज़ देयर। ही हेटेड द थॉट्स ऑफ देयर नॉइजी गेम्स। अब वो सब मतलब नफ़रत है उनको ऐसे बूढ़ों लोगों के साथ खेलने से। तो पहले वो भी ऐसा ही था, पर अब वो बड़ा हो गया तो वो समझता नहीं था। पर वो छोटा था जब वो दूसरों को ऐसे ही बोलता था। अब इसके फ्रेंड उसे ऐसे बोल रहे जब वो बड़ा हो गया है। You will remember, of course, that once upon a time Subul had told himself that he ever got back to his lost childhood, he would lock himself up in his study and pore over his books all day long. अब देखते हैं सुबुल की कहानी। सुबुल अब छोटा बच्चा बन चुका है। अब क्या होता है। वो जब बड़ा था, जब वो बोलता था कि मैं दिन भर पढ़ाई करूँगा, जब मेरा मूवमेंट में अब नहीं कर पाया था, अब मैं छोटा बच्चा बन गया हूँ तो अब मैं पढ़ाई करूँगा, वो उसने ये सोचा। पर अब ऐसा नहीं रहा। वो पढ़ाई करने से एकदम हिचकिचाता, मेरे को पढ़ाई नहीं करनी। वो पहले बोलता था कि मैं अपनी कॉपी किताबों को पूरा पढ़ ही लूँगा, पर वो पढ़ा क्या। वो तो स्कूल जाने के नाम से थू छींची करने लग गया। पर मेरे को स्कूल जाना पसंद है, पढ़ाई करना इतना नहीं, स्कूल में मज़ा आता है। ओवर हिज बुक्स ऑल डे लॉन्ग। वो बोलता है कि मैं पूरे दिन अपनी बुक को ही पढ़ूंगा, पूरी बुक को ही चूस लूँगा। मेरे पापा बहुत बोलते हैं कि पढ़ाई कर बुक को पी जा पढ़ पढ़ के। So now that he was young again, he hated the very thoughts of studying or going to school. Sushil was very angry with him and said, "Father, are you not going?" तो अब क्या होता है। पहले वो सोचता था जाने का, पर वो एकदम हेटेड करता है, नफरत करता है स्कूल जाने से, पढ़ने से। अब सुशील की बात आती है। वो बड़ा बच्चा बन गया था। वो अपने आप से बहुत गुस्से वाला हो गया था। गुस्सा आ रहा था सुशील को। वो अपने पापा के पास जाकर बोलता है, "फादर, आर नॉट यू गोइंग?" पापा, आप जा नहीं रहे हो क्या? अब वो बोलता है, "आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे?" तो वो बोलता है सुबुल लॉकडाउन। वो अपने आप को लॉक कर लेता है रूम के अंदर को। अब वो बच्चा बन गया है तो मस्ती खोर बन गया है। स्केचेस हिज हेड एंड सेड। अपने हेड सिर को दबाता है और वो बोलता है, नखरे करता है, "आई कैन नॉट, आई हैव गॉट अ स्टमक एक।" मेरा पेट दुख रहा है, मैं नहीं जा सकता। पहले उसका बेटा बहाने बनाता था, अब वो बना रहा है। आप देख ही सकते हो बच्चे होंगे, बच्चे अब बूढ़े से बच्चे हो, क्या बच्चे से बूढ़े हो, सब स्कूल जाना तो किसी को नहीं हो सकता। अपनी रियल लाइफ को कोई भी पसंद नहीं करता। जैसे अभी मैं बच्ची हूँ तो मैं चाहती हूँ बड़ी बनूँ, पर अपनी रियल लाइफ को कोई पसंद नहीं करता है। Stomach and Sushil angry, "Don't try your tricks on me." वो बोलता है अपनी ट्रिक्स को, मतलब अपने आइडियाज़ को अब मेरे पे ट्राई मत करो। पहले मैं भी ऐसे ही बनाता था तो अब मेरे को भी पता है कि आप भी उल्लू बना रहे हो। आई यूज टू गेट अ सिमिलर स्टमक टू अवॉइड गोइंग टू स्कूल। सिमिलरली मैं भी पहले ऐसे ही बहाने बनाता था स्कूल नहीं जाने के लिए। Sushil had know so many different ways of playing trun.
ना तो सुशील के पास बहुत सारे बहाने, डिफरेंट डिफरेंट वेज थे ये करना वो ना करना, एंड द मेमोरी वॉज स्टिल so fresh in his mind that it was quite impossible for his poor father to fool him. तो उसके पास वो ताकत, जैसे बच्चों के पास ताकत रहती ना ये सब पिताजी या सब कुछ याद रखने की, तो उसके पास भी ताकत थी। तो अब उसे पता है कि मैं भी पहले ऐसे बनाता था उल्लू, अब ये मेरे को उल्लू बना रहे हैं। तब देखो किसी को स्कूल जाना तो पसंद ही नहीं है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और कौन सा भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, और मैं इसके लिए ऊपर भी एक वीडियो बना दूँगी। इसी चैप्टर में से आपको कौन सा पैराग्राफ भी नहीं आया तो भी आप मेरे को बता सकते हो। फॉर न्यू वीडियो प्लीज़ प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। Bye bye, Tata. Please wait for the next video.